नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा गैप अप और गैप डाउन में जब मार्केट ओपन होता है, तो उस समय कैसे हम ट्रेड करें। इसके ऊपर में ये एक पर्टिकुलर वीडियो बनने वाला है कि कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएँगे और गैप अप और गैप डाउन को आप कैसे प्ले कर पाएँगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, सो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाला है और इसके इसके ट्रिक को अगर आपने समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और खुद आप अपने आप को देखेंगे कि इसमें आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएँगे। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रैटेजी है इसको हम कहते हैं बॉलिंजर बैंड का मास्टर क्लास की तरीके से मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे बॉलिंजर बैंड आपको सब कुछ बताता है कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जब भी मार्केट गैप अप और गैप डाउन हो, तो एग्जैक्टली आपका पोजीशन किस साइड में आप बैठेंगे, किस साइड में आपका ट्रेड का डायरेक्शन होना चाहिए, ये इस वीडियो में क्लैरिफाई हो जाएगा। इसके पहले हम प्रोसीड करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट में क्वेश्चन करिए, उसके अंदर में मैं रिस्पॉन्ड करूंगा और प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को भी। बेसिकली इस बॉलिंजर बैंड में मैं आज टॉपिक जो कवर करने वाला हूँ वो रहने वाला है बॉलिंजर बैंड को सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने यहाँ पे 3 कंडीशन आपको मैं बोलूँगा लगाने के लिए। एक तो सबसे पहले आप वीवैप रखिएगा, ठीक है? मैं अगर आपको दिखा दूँ कि आपको कैसे आपको मेंशन करना है इन सब इंडिकेटर्स को, तो आपको सिंपल सा मैं आपको यही सिखा दूँगा कि कैसे आप इस चीज़ को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि कभी भी आप यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाइएगा। इंडिकेटर्स में जाने के बाद से बोलिंजर बैंड आप टाइप कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे दिखेंगे, 3 दिख रहे हैं आपको, बोलिंजर बैंड परसेंट और बोलिंजर बैंड विड्थ। आपको क्या करना है, इसमें से जो पहला वाला बोलिंजर बैंड है, इसको आपको सेलेक्ट करना है, बोलिंजर बैंड को। ये बोलिंजर बैंड को आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो रहेगा, एक इस टाइप का चार्ट आपको एक इंडिकेटर बन के दिख जाएगा, ठीक है? ये काफी हद तक अच्छा इंडिकेटर रहेगा। इस बॉलिंजर बैंड के साथ साथ में आपको एक इंडिकेटर और लगाना है, वो इंडिकेटर आपका रहेगा वीवैप। वीवैप जो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है ये इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है वो पर्टिकुलर, अगर फॉर एग्जांपल आप जिस भी टाइम फ्रेम पे अगर 5 मिनट के कैंडल पे देख रहे हैं तो 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से वो इंडिकेट करेगा कि कितना उसका उसका एवरेज क्या चल रहा है। और यहाँ पे आप आगे मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे इनपुट जो है वो जो इनपुट यहाँ पे मेंशन किया है ये हमको चेंज नहीं करना है, ये बस वैसे ही रहने देना है। स्टाइल में बस इसको थोड़ा सा कलर जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाए, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं रेड कलर में हाईलाइट कर देता हूँ कि मेरे को ये समझ में आएगा कि कहाँ पे बॉलिंजर बैंड और वीवेब कहाँ पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले जब मार्केट कभी भी गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो हम कैसे ट्रेड करें, और ये ट्रेड स्पेशली आपको देखना है फ्यूचर्स में। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या कोई भी इंडेक्स में काम करते हैं तो इंडेक्स के फ्यूचर को देखना है। अगर आप स्पॉट पे देखेंगे तो स्पॉट पे आपको वीवैप आपको कभी नहीं दिखेगा, ठीक है? क्योंकि फ्यूचर्स जो है इसी फ्यूचर्स में ही वॉल्यूम जनरेट होता है और जितने भी ऑप्शन की भी प्राइस रहते हैं वो क्या रहता है, वो फ्यूचर के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है? फ्यूचर का जो रहता है उसके ऊपर में ऑप्शन का प्रीमियम डिपेंड करता है एंड ऑप्शन की मूवमेंट फ्यूचर के प्रीमियम के मूवमेंट के हिसाब से, फ्यूचर के मूवमेंट के हिसाब से ऑप्शन का प्रीमियम मूव करता है, ठीक है? तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपको आप स्टॉक्स पे भी कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक्स पे वॉल्यूम रहता है, लोग स्टॉक्स पे बाई सेल करते हैं। आप निफ्टी को या बैंक निफ्टी को डायरेक्टली बाई करना चाहें आप नहीं कर सकते हैं। आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाई कर सकते हैं या निफ्टी का फ्यूचर बाई कर सकते हैं, सेंसेक्स का फ्यूचर बाई कर सकते हैं, लेकिन आप सेंसेक्स को इसी खरीदना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? बट अगर आप देखेंगे किसी बैंक्स वगैरह पे देखेंगे तो आप बैंक्स को खरीद सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेटजी है आपको फ्यूचर्स में आप यूज करिए, आपको बहुत अच्छा काम करेगा। या तो स्टॉक्स में यूज कीजिए, जब कभी भी गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो आप उसको यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया आपको काम करेगा। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का नाम है बोलिंजर बैंड ट्रैप, जिसको मैं शॉर्ट में अभी बात करते हुए मैं बीबी ट्रैप बोलूंगा, शॉर्ट में बोलिंजर बैंड ट्रैप। तो बोलिंजर बैंड ट्रैप में एग्जैक्टली आपको आइडेंटिफाई क्या करना है कि कभी भी मार्केट कोई गैप अप ओपन हो गया या गैप डाउन ओपन हो गया,
तो उस कंडीशन में ये इंडिकेटर आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी डायरेक्शन को बताने के लिए कि अब आपका ट्रेड किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मैं एग्जांपल देखता हूं कि आपका यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखिएगा। किसी एक दिन जाते हैं जहां पे गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ हो, वहां पे मैं लेके जाता हूं कि कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे उसको आप ट्रेड करेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं निफ्टी का जून का फ्यूचर है, इसका मैं चार्ट देख रहा हूँ और पीछे की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है कि यहाँ पे गैप अप तो ओपन हुआ है, बट यहाँ पे ट्रैप नहीं बना है। मैं एग्जैक्टली ट्रैप की इस बात की तरीके से बात कर रहा हूँ कि जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे गैप अप तो ओपन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मार्केट जो है बहुत अच्छा मूव किया है। आप देखेंगे खुलने के साथ साथ में 2 मई का है ये, जिससे मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पे बैंक निफ्टी का जून फ्यूचर दिख रहा है, ये ओपन हुआ था काफी हद तक। देखिए एक पहले कैंडल में पूरा एकदम बॉलिंजर बैंड का को क्रॉस कर दिया है ना, बॉलिंजर बैंड के अपर मीडियन को क्रॉस कर दिया है और इसके ऊपर में जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको वेट करना है, ठीक है। और जब भी मार्केट बॉलिंजर बैंड के नीचे में बॉलिंजर बैंड का जो वीवैप के नीचे में जब मार्केट जो है वो क्लोज हो जाए, ठीक है, जब मार्केट इसके नीचे में क्लोज हो जाए 5 मिनट के इसमें 2 कैंडल क्लोज अगर दिख के आ जाता है, तो हम इसको नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड बनाएंगे। और हमारा टारगेट क्या रहने वाला है कि ये आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा कि जहां पे भी आपको कभी भी मार्केट में ये 20 मूविंग एवरेज को टच कर दिया, ठीक है, आपका मार्केट से ट्रेड से एग्जिट हो जाएगा। ये जो बीच का लाइन है वो 20 मूविंग एवरेज है। तो आपका एंट्री मिल गया वीवैप के नीचे, और कभी भी जब 20 को इसको टच कर लिया, तो आप टच करने का मतलब इसके ऊपर में 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया, आप वहां से एग्जिट कर जाएंगे। सिमिलरली एक कोई पैटर्न देखते हैं जहां पे जैसे देखिए यहाँ पे एक हुआ था मार्केट, यहाँ पे देखेंगे था थोड़ा ऊपर ओपन हुआ, ज्यादा गैप गैप अप तो ज्यादा नहीं हुआ है 878, और यहाँ पे देखेंगे तो 954। हाँ, तो यहाँ पे भी है अच्छा खासा 70-80 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ था। तो ये ओपन होने तो पहला 5 मिनट के कैंडल में इसको मूव करने दिया जाएगा। देखिए देख रहे हैं कि पूरा बॉलिंजर बैंड के बाहर चला गया है। तो आपको ऐसे सिचुएशन में सिर्फ चुपचाप वेट कीजिए, ठीक है। पहली बात क्या है कि वेट करिए, पहला कैंडल आपका क्लोज हुआ, दूसरा कैंडल हो गया, तीसरा कैंडल आपका देख रहे हैं यहाँ पे ये नीचे आया है, और इस बॉलिंजर बैंड के रेंज में आने के बाद से यहाँ पे पहली बार क्या हो रहा है, इसके नीचे क्या है, क्लोज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होने वाला है। तो अभी जब इसके नीचे क्लोज कर दिया है, यानी कि क्या होने वाला है कि नेक्स्ट कैंडल का मैं कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा। नेक्स्ट कैंडल अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंडल भले ही ये ग्रीन बना है, भले ये कैंडल ग्रीन बना है 5 मिनट के इस पे, बट क्लोजिंग इसकी जो हुई है वीवेप के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है। अगर वीवेप के ऊपर क्लोजिंग हुई होती, मैं यहाँ पे वेट करता और कंफर्मेशन के लिए, बट यहाँ पे वीवेप के यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई है, तो मेरा यहाँ पे इस जगह पे मेरा ट्रेड बनेगा। और मेरा स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, इसका हाई। अब मैं फ्यूचर्स में ले रहा हूं, तो अगर मान लीजिए कि मेरी यहाँ पे एंट्री बन रही है 56,200 पे, तो 56,328, ठीक ठीक है, 100 पॉइंट का यहाँ पे मेरे को एसएल बता रहा है इसका हाई, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि इसके ऊपर, और दूसरा आप अगर अगर आप रिस्क थोड़ा कम लेना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर जैसे ही कोई कैंडल जब क्या हो रहा है कि वीवैप के ऊपर में क्लोज हो गया, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया और वीवैप के ऊपर में कोई भी 2 कैंडल 5 मिनट का क्लोज हो गया, तो आप एग्जिट मार दीजिए, ठीक है। अगर वैसा नहीं रहता है, तो आप देखेंगे कि इसमें एक अच्छा मोमेंटम आपको दिख के आएगा नीचे की तरफ में गिरते हुए। तो यहाँ पे देखिए बॉलिंजर बैंड ने सबको क्या किया, यहाँ पे लोगों को एंट्री करवाया, एंट्री करवाने के बाद से यहाँ पे क्या किया, लोगों को ट्रैप किया। और ये वीवैप आपको सबसे बेस्ट इंडिकेशन के तरीके से काम किया कि हाँ यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स जो हैं, जो यहाँ पे फोमो में घुसे थे, उनको यहाँ पे ट्रैप किया, और ट्रैप करने का से मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। तो नीचे आ गया, तो पहला टारगेट आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि इस जगह पे आने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे 20 पे सपोर्ट ले रहा है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। या तो आप वापस से, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस जो है वो आप ये कर सकते हैं। जैसे पहला स्टॉप लॉस जैसे यहाँ पे था, अब आप स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे ला के रख दिए हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में मार्केट जैसे नीचे जा रहा है, और आप यहाँ पे ट्रेड पे बने रह सकते हैं। दूसरी भी कंडीशन देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे और भी कोई कंडीशन बनेगी जहां पे गैप अप या गैप डाउन हुआ रहेगा, और हम वहां पे ट्रेड कैसे करेंगे, इसका इंडिकेशन दिख जाएगा अपने को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं अच्छा खासा मोमेंटम आया, ठीक है, ये देखिए ये 3:15 का है, ये देखिए यहाँ पे ओपन हुआ था 9
5 मिनट कैंडल है, ये हो गया, सॉरी ये हो गया 9:15 का, 23 अप्रैल का। यहाँ पे आया, इसके नीचे क्लोज किया, देख रहे हैं कितने हैवी वॉल्यूम में क्लोज किया यहाँ पे। जैसे इसके नीचे क्लोज किया, आप यहाँ पे एंट्री बनाए, और एंट्री बनाने के बाद से आप यहाँ पे अपना, आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे आ गया, और इसको आप ट्रेल कर रहे हैं, ठीक है। आप अच्छा खासा इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, तो आप एंट्री करके और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो कभी भी कोई फ्यूचर्स में प्ले करना हुआ तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये रहेगा बोलिंजर बैंड ट्रैप का। ये आपको फ्यूचर्स में अगर आप करेंगे तो सबसे बेस्ट तरीके से रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज एक रहेगी कि अगर जैसे मैं बोला कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसके बोलिंजर बैंड के बाहर बिल्कुल बना है, बट देख रहे हैं वीवैप के नीचे क्लोज नहीं हुआ। अगर वीवैप के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है तो आप इसके अंदर में रिवर्सल ट्रेड की एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया रहेगा कि कैसे बोलिंजर बैंड ट्रैप काम करता है। ये आपको स्टॉक में भी दिखेगा, आप स्टॉक का भी फ्यूचर में प्ले करते हैं तो एकदम बिल्कुल बढ़िया से काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई स्टॉक का भी देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए HDFC बैंक का है। अगर आप इसका फ्यूचर प्ले करते हैं या फिर नॉर्मल आप स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के टाइप से भी करते हैं इंट्राडे के हिसाब से, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद से बाहर दिख रहा है, आने के बाद से ये वीवैप के ऊपर क्लोज कर गया, ठीक है। वीवैप के ऊपर क्लोज हो गया, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंट्री बना लूंगा, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस, नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ का रहेगा 19.7 का, और मेरा बाई हो गया 19.12 पे। सोचिए ना, 5-7 रुपए का स्टॉप लॉस, कितना ये है कम स्टॉप लॉस के साथ में, और इसको प्ले करूंगा मैं, इसको ऊपर लेके मैं जा रहा हूँ। और अगर क्या हो रहा है कि जब इस टाइप के रिवर्सल के ऊपर में जब जाता है, तो पहला टारगेट आपका जो बोलिंजर बैंड का जो अपर मीडियन रहेगा, वो अपर मीडियन ही आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। ये किस कंडीशन में आपको टारगेट रहेगा, अगर आपका बोलिंजर बैंड का अपर मीडियन और लोअर मीडियन का विड्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका अपर मीडियन जो रहेगा वो आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर बोलिंजर बैंड का विड्थ जो है वो कम हो जाएगा, उस कंडीशन में आपकी टारगेट बड़ी हो जाएगी। उसका भी एग्जांपल मैं दिखा देता हूं किसी दिन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे बोलिंजर बैंड की विड्थ यहाँ पे काफी पतली हो चुकी है, करेक्ट। जब यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद से आप देख रहे हैं यहाँ पे वीवैप के नीचे क्लोज नहीं किया है, और यहाँ पे वापस से देखेंगे दूसरी बार ये ग्रीन कैंडल बनाया, इसके ऊपर आया। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे बाई करेंगे तो आपको क्या करना है कि जब तक इस लाइन को अपर मीडियन को टच करते हुए कैंडल चल रहा है, तब तक आपको क्या करना है, अपने पोजीशन को मस्त मेंटेन करके रखना है। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे बाई किया अपसाइड के लिए, है ना, क्योंकि इसके नीचे तो बंद हुआ नहीं, आपको यहाँ पे रिवर्सल की कंफर्मेशन मिली नहीं, यानी कि ये ट्रेंडिंग मार्केट होने वाला है। तो ट्रेंडिंग मार्केट होने वाला है, यानी कि आप यहाँ पे आराम से पोजिशन को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, एंड देन आप यहाँ पे इसमें ट्रेड करेंगे। और दूसरी चीज, आप इससे एग्जिट कब करेंगे, जब ये कैंडल्स इस अपर मीडियन का साथ छोड़ दे, ये कैंडल्स अपर मीडियन का साथ छोड़ दे, तो आप भी इसका साथ छोड़ दीजिए, आप भी मार्केट से पर्टिकुलर उस ट्रेड से एग्जिट मार लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बाई किया, आप आगे बढ़ते गए, और जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए, दिमाग में नहीं रहना चाहिए। तो यानी कि आपने एंट्री बनाया, आपकी स्टॉप लॉस यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाया वीवेब के ऊपर, तो ये यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहा। आप ये वाला कैंडल पे इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा, ये वाला कैंडल पे इसका नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, ये कैंडल पे इसका नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहली बार इस ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे रेड कैंडल बना है, और रेड कैंडल बनने के बाद से ये इसका साथ जो है अब इससे मीडियम से छोड़ रहा है, इसका साथ छोड़ रहा है। आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करिए, बुक करने के बाद से बढ़िया से एग्जिट मार लीजिए। तो आप खुद सोचिए 1928 से लेके आप आराम से 1940 तक, अगर एक फ्यूचर में 500 का लॉट, 500 क्वांटिटी का लॉट है, अगर आपको बन जाता है बढ़िया से यहाँ पे, तो आप सोचिए कि आराम से 5-7 हजार 10,000 रुपए आपको आराम से बन सकता है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आया रहेगा। कुछ डाउट कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए। और अगर इसको और भी इसके अंदर बोलिंजर बैंड जो है इतना वास्ट है कि इसके ऊपर में 10 घंटे की वीडियो बनाई जाए तो भी कम पड़ने वाला है, इतना वास्ट और इतनी इसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज आप इसको यूज करके बोलिंजर बैंड पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अपना कमेंट मेंशन कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या तो उसको आपके क्वेश्चन को आंसर दूंगा, या तो इसी के अंदर में आपके क्वेश्चन को नीचे में कमेंट में मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय।